बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस लेक्चर की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी पीपीएससी, एफपीएससी या कोई एनटीएस के पेपर्स होते हैं उनमें कंप्यूटर का पोर्शन लाजमी होता है। जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक पावर पॉइंट है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, ठीक है, इस तरह के जितने भी हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस लाजमी आते हैं हर पेपर के अंदर। सो आप जो है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मेरी कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस हैं और शॉर्टकट कीज़ भी हैं, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है सी इन सीपीयू डिनोट्स। सीपीयू, ये जो 3 वर्ड लिखे हुए हैं लेटर, सॉरी, सीपीयू, यहाँ पे ये जो सी है ये किस चीज़ को डिनोट करता है? तो यहाँ पे ये सी जो है ये सेंट्रल को डिनोट करता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका स्टैंड सीपीयू का, तो सी जो है वो सेंट्रल को शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने सिर्फ इस स्लाइड के ऊपर ये आंसर आपको मेंशन किए हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड जितनी भी है उसमें मैं आंसर मेंशन नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप चूज करेंगे कि आपके ख्याल में कौन सा राइट ऑप्शन है, उसके बाद फिर मैं आपको राइट ऑप्शन बताती हूँ, ठीक है। साथ साथ बताऊंगी जरूर, लेकिन ये है कि आपको भी थोड़ा सोचने का मौका मिले, ताकि जब पेपर आपके सामने आता है तो खुद से आप जो है वो राइट ऑप्शन को चूज करने में थोड़ा स्पीडी हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंडल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी चीज है या कोई ऐसी डिवाइस बताएं जो कि हैंडल्ड यूज होती है एज ए हैंडल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर पीडीए का किसी को नहीं पता तो ये देख सकते हैं, ये ऐसी डिवाइस होती है जिसको आप जो है ना पर्सनली हैंडल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो ये होते हैं पीडीए। पीडीए का स्टैंड क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का स्टैंड क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्या करता है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल्ड करती है, ठीक है। अब ये जो जितने भी थे ये तो कंप्यूटर्स है ना, ठीक है। लैपटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हमारा देखिए। इस रिकॉर्डिंग में मैंने 50 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर करवाऊंगी आपको। इससे जो नेक्स्ट होगी उसमें 100। तो ये जो पूरा पेपर है ना, ये एक पास्ट पेपर आया हुआ है जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। ये किसी ने शेयर किया था मेरे साथ, और इसके राइट ऑप्शंस जो हैं वो जो उसमें मिस्टेक्स थी उसको ठीक किया करके मतलब रेडी किया है, ताकि मैं खुद के लिए भी प्रिपेयर कर सकूं और आप सबके लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो हो। जैसे कि कहते हैं कि जो चीज़ें अपने लिए पसंद हो उसको दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो पर्सनली जो मेरी प्रिपरेशन के लिए मुझे जो चीज़ें पसंद होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। हाँ, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है कि आप किसी को किसी गलत चीज़ को सही करके बताते हैं कि नहीं इसका ये है। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस किया करें। क्वेश्चन नंबर 3 है to display the contents of a folder in Windows Explorer you should। अच्छा, उसने कहा है कि जब भी आपने कोई कंटेंट या कोई फोल्डर खोलना होता है अपनी विंडो से, तो आप क्या करते हैं? हमने अपनी डेस्कटॉप पे या अपनी किसी भी डिवाइस से किसी फोल्डर को ओपन करना है, किसी ऐप को ओपन करना है, तो हम क्या करते हैं? क्लिक ऑन इट, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये इसका ए जो है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ कंट्रोल, मेमोरी एंड यूनिट्स। अब सीपीयू के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं कि वो कंट्रोल कर सके मेमोरी को और उसके यूनिट्स को? अब ये जो मेमोरी है ये और जो उसके यूनिट्स हैं ये किस चीज से कंट्रोल होते हैं? ये होते हैं अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट से। अब आपको पता है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट्स में तो कंट्रोल यूनिट आ जाता है, और अर्थमेटिक में आ जाते हैं जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं लाइक प्लस, माइनस, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारे इन चीजों की बात कर रहा है कि जिससे आप कंट्रोल कर सके। तो बी इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। तो इन सब में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर होता है हमारे नेटवर्क के अंदर, ठीक है। पूरे नेटवर्क के अंदर से आपने किसी एक चीज को चूज करना है, ठीक है। कि पूरे नेटवर्क में तो कितने ही आ जाते हैं, उसमें डेस्कटॉप भी आ जाता है, क्लाइंट भी आ जाता है,
सर्वर भी आ जाता है, स्टेशंस भी आ जाते हैं, लेकिन इन सब में वो कह रहा है कि इन सब में प्रायोरिटी किसको है, पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है आपका, तो वो होता है नेटवर्क सर्वर। सी इसका राइट ऑप्शन है कि जो नेटवर्क सर्वर होते हैं वो पावरफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है appearing on a web page opens another document when clicked। अच्छा, जब हम किसी वेब पेज के ऊपर जाके अपना लिंक पेस्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट खुलती है। वो डॉक्यूमेंट किस तरीके से खुलती है, वो खुलती है हाइपरलिंक की मदद से। अब मैं बताती हूँ कि हाइपरलिंक क्या होता है। अच्छा, बेसिकली हाइपरलिंक पता क्या होता है, इसमें अगर आपको किसी ने कोई लिंक सेंड किया है ना, आप उसको भी समझ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप अपने लैपटॉप पे जाएं, ठीक है, आप अपने लैपटॉप पे जाएं, ये जो है ये होम पेज है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर ऐसे क्लिक किया, ठीक है, ये होम पेज, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये होम पेज है ना, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो बेसिकली इस मेरे लैपटॉप का, मेरी डिवाइस का जो हाइपरलिंक है ना वो ये है। यहां से मैं स्टार्ट लूंगी तो मेरे पास आगे चीजें खुलने के लिए मुझे मिलेंगी, ठीक है। हाइपरलिंक यही होता है, ये एक आइकन होता है या कोई ग्राफिक होता है या कोई टेक्स्ट होता है या कोई लिंक होता है जो एक बंदा आपको देता है, या आप किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए उस लिंक को फॉलो करते हैं। अब यहाँ से मैंने कोई डॉक्यूमेंट खोलनी है तो मैं यहाँ से इस लिंक को ओपन करूंगी, यहाँ से अपनी कोई डॉक्यूमेंट सर्च करूंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से मैं कुछ ना कुछ ओपन कर लूंगी, ठीक है, ये होता है हाइपर। या फिर अगर आप किसी साइट पे जाते हैं और वहां पे जगह जगह लिखा होता है क्लिक हेयर, उसका मतलब होता है कि आपने उसको फॉलो करके कोई डॉक्यूमेंट ओपन करनी है, तो वो होता है आपका हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक की भी कुछ टाइप्स होती हैं, इसमें आपके जो है वो इमेजेस भी आ जाती हैं, बुकमार्क का हाइपरलिंक भी आ जाता है, टेक्स्ट का हाइपरलिंक भी आ जाता है, और ये सारी किसके अंदर होती हैं, HTML के अंदर होती हैं, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिव लैंग्वेज, या कह लें कि अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम्स। हमारे पास कौन सा एक ऐसा एरिया होता है जिसके ऊपर हम अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं और अपने प्रोग्राम्स को रन करते हैं, कौन सा एरिया होता है यहाँ पे आप बताएं। डेस्कटॉप होता है, डायलॉग बॉक्स होता है, मेन्यू होता है, या विंडो होती है, क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ना वो विंडो होता है। विंडो कैसे होता है, जैसे मैं अपने डिवाइस के होम पेज पे जाती हूँ, ठीक है, वहां पे जाके जब मैं उसको क्लिक करूंगी तो उससे ये पता चलेगा कि मेरी विंडो के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और कौन सा प्रोग्राम मैंने रन करना है। लाइक ये मेरी डिवाइस है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये मेरी विंडो के अंदर, मेरी लैपटॉप की जो विंडो है उसके अंदर कौन कौन सी ये चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है कि इस डिवाइस के अंदर ये चीजें हैं और मैंने किस चीज को रन करना है वो मेरी मर्जी है, मैं किस पे क्लिक करके किसको रन कराती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 देखें। Dash is a window utility program that locates and eliminates unnecessary fragments and rearranges field and unused disk space to optimize। अब देखें, उसने कहा है कि एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो क्या करता है, जो जिस स्पेस या जिस फ्रेगमेंट्स की हमें जरूरत नहीं होती उसको वो एलिमिनेट कर देता है, और जो अनयूज डिस्क स्पेस होती है उसको भी खत्म कर देता है, और हमारी जितनी भी फील्ड्स होती हैं उनको रीअरेंज करता है। वो कौन करता है, अब आप देखें, वो करता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। वो कैसे करता है, डिस्क, हमें अब ये पता करना है कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता क्या है। अच्छा, ये क्या होता है, ये एक जो है ना यूटिलिटी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिजाइन किया हुआ होता है, जिसके अंदर हम अपनी स्पीड को रीअरेंज करते हैं। जितनी भी हमारी फाइल स्टोर्ड होती हैं, ठीक है, डिस्क के ऊपर जितनी भी हमारी फाइल स्टोर होती हैं ये उनको रीअरेंज करता है, ठीक है, और अपनी स्पीड के हिसाब से, ठीक है, और जो स्टोरेज लोकेशन होती है उसको कंटीजियस बनाता है। इसलिए हम जो है वो डिस्क डिफ्रेगमेंटर को यूज करते हैं ताकि हमारी जो स्पेस है, हमारी जो स्टोरेज है, हमारी जो लोकेशंस हैं उनको रीअरेंज किया जा सके। नेक्स्ट अच्छा, इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो बनता है स्पाइक। अब स्पाइक कैसे बनता है, स्पाइक पता है क्या होती है, हमारे सर्किट्स और हमारे वोल्टेजेस को काउंट करने के लिए, या जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उनकी
उनके अंदर जो वोल्टेज है उसको काउंट करने के लिए जो है ये स्पाइक यूज होती है। लाइक आप एक्सटेंशंस यूज करते हैं, उसी से रिलेटेड आप समझ लें कि ये बात हो रही है। ये जो स्पाइक होती हैं ये सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी का कॉज बनती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आर रेफर टू एज। ऑब्वियसली हम वर्ड प्रोसेसर्स के ऊपर ही अपनी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। अब कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिससे जो एक ऐसा डाटा प्रोग्राम्स फराहम करती हैं या कन्वर्ट करती हैं कि वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो। तो हमारी ये जो इनपुट होती है ना, डी इसका राइट ऑप्शन है। इनपुट जो होती है ये हमारे डाटा को हमारे ऐसे इस तरीके से कन्वर्ट करती है कि ये ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है और कंप्यूटर इसको इजीली जो है वो प्रोसेस कर सकता है। अब मैं जो इनपुट दे रही हूँ आपको, ये जो मेरी वॉइस है ये आपको क्लियरली समझ आ रही है, ठीक है। तो और इसके अलावा जो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे रिकॉर्डर को मेरी वॉइस समझ में आ रही है तो वो उसको प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है कौन सी डिवाइस है ये, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 12 है अलोज यूजर्स टू अपलोड फाइल्स टू एन ऑनलाइन साइट सो दे कैन बी व्यूड एंड एडिटेड फ्रॉम अनदर लोकेशन। तो इसके लिए क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये एक ऑनलाइन साइट है जिसके ऊपर लोग अपनी फाइल्स जो है वो अपलोड करते हैं। और जैसे आप ड्रॉपबॉक्स की फाइल्स या गूगल ड्राइव्स की फाइल के ऊपर कुछ चीज़ें अपलोड करते हैं और उसका लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देते हैं ताकि वो ऑनलाइन उसको देख सकें, ठीक है। इसमें प्राइवेसी भी होती है या फिर आप पब्लिकली भी होता है, जो आप करना चाहें, इट्स अप टू यू। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, जहाँ पे आप अपनी फाइल्स अलाउ करते हैं और अपने यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो इनको देख सकें और इसको एडिट भी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट फीचर एडजस्ट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स सो दैट द टेक्स्ट इज सेंटर्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंटेड पेज। जब भी आप कोई फाइल बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जो आपका टेक्स्ट होता है, जब आपने उसको सेंटर्ड देना होता है उस टेक्स्ट को अब ये मेरा जो है ना, ये क्या है, लेफ्ट अलाइन में मेरा ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इस तरफ लिखती तो ये मेरा राइट अलाइन में होना था, लेकिन अब वो बात कर रहा है सेंटर्ड वर्टिकली, कि सेंटर में आपने अगर अपने डाटा को टॉप से और बॉटम से यानी ऊपर से और नीचे से मार्जिन सेट करके उसको सेंटर में लेके आना है, तो आप क्या जो है फीचर जो है चूज करेंगे। तो उसके लिए होता है वर्टिकली जस्टिफाइंग, क्योंकि आपने वर्टिकली उसको सेंटर करना है ना, तो आप वर्टिकली जस्टिफाइंग उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज इज नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। यहाँ पे जो है इंस्टा नोट्स जो है ये थर्ड ऑप्शन देखें, इंस्टा नोट्स इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनल कम्युनिकेशन है जो कि हम इंटरनेट के ऊपर नहीं देते, ठीक है। ये भी एक अलग से ऐप है आपकी पर्सनल जो है, आप इसके ऊपर नोट्स जो है वो अपने फ्यूचर के लिए इस पर रेडी कर सकते हैं। अपनी जो मेमोरी है, ठीक है, इस ऐप के ऊपर सेव कर सकते हैं, अपना कोई रिमाइंडर लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कोई भी टेक्स्ट है उसको सेव कर सकते हैं, क्यूट मेकर बना सकते हैं, फोटोज, ठीक है, टेक्स्टग्राम, पिक लैब, आप कुछ भी इसके ऊपर कर सकते हैं एज ए पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो अच्छा, वर्ड प्रोसेसिंग ही होता है। वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर यानी जब आप वर्ड के ऊपर, MS वर्ड के ऊपर कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल को आप क्रिएट करते हैं, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं, उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं और इवन आप उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ऐसी डॉक्यूमेंट जो है, ऐसी टर्म जो है वो वर्ड प्रोसेसर पे ही
बनती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 4th जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स enhanced capabilities allowing the transfer of both data including full motion video, high speed internet access and video conferencing। अब आपको पता है 4th जनरेशन में जो हमारे पास ये जो डिजिटल मोबाइल फोन्स आए थे ये थे, ठीक है। अब इनमें क्या होता था, इसमें वॉइस भी होती थी एंड नॉन वॉइस भी होती थी। अब इसमें ऐसे फीचर्स भी आ गए थे कि आप जो है अपना पिक्चर्स, अपनी हर चीज जो है वो इसके अंदर शेयर कर सकते थे, ठीक है। यानी इंटरनेट को यूज करते हुए आप इसके ऊपर हर काम कर सकते थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वॉइस एंड नॉन वॉइस की जो टेक्नोलॉजी आई थी वो किस जनरेशन में थी, तो वो 4th जनरेशन में थी और वो थी क्या, मोबाइल फोन्स, ठीक है। ये जो डिजिटल काम था ये 4th जनरेशन में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश इज अ फॉर्म ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इन विच अ हॉस्टाइल क्लाइंट रिपीटेडली सेंड्स SYN पैकेट्स या फिर कह लें सिंक्रोनस पैकेट्स टू एवरी पोर्ट ऑन द सर्वर यूजिंग फेक IP एड्रेसेस। तो इसमें जो है साइबर गेमिंग क्राइम जो है ये एक ऐसी इसके लिए आप ये जो मनी लॉन्ड्रिंग कह लें या इस तरह के जितने भी काम होते थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए अब उन्होंने जो है वो एक ऐप बना दी है। जबकि ये जो कुछ फेक IP एड्रेसेस होते थे जिसके जरिए से लोग जो है एक दूसरे को हैरेस करते थे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें हैकिंग भी होती थी, ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी होते थे, फिशिंग स्कैम होते थे, स्पैमिंग होती थी, ये सब कुछ इसके अंदर होता था। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से जो फेक IP एड्रेसेस सर्वर्स यूज हुए थे तो वो होते साइबर क्राइम, गेमिंग क्राइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। तो आपको पता है मैं ये जो ऐसे कर रही हूँ, ये जो घूम रहा है ये क्या है, ये माउस है। माउस को हम और क्या कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको क्या कहते हैं, ड्रॉ डिवाइस। ये जो एरो ऐसे घूम रहा है ये ड्रॉ डिवाइस भी है, ये पॉइंट भी है, ये माउस भी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा माउस, ठीक है। ये एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है, हर काम तो मैं इसी से कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड अ। अब यहाँ पे क्या होता है, उसने कहा है कि कुछ रूल्स सेट किए हुए होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कंप्यूटर ने कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो वो कौन से हमारे रूल्स होते हैं, वो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारी अगर आपसे कह लेना कोई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो हम ये कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली इसके अंदर कुछ रूल्स सेट करके रखे हुए होते हैं। वो हमारे कंप्यूटर को ये बताते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और किस तरीके से परफॉर्म करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग साइकिल एंड द प्रोग्राम along with the test results and the printout of the program is called। तो वो कहलाती है हमारी डॉक्यूमेंटेशन। अब आपको इतना तो आइडिया है ना कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमेशा किसके अंदर होती है, किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर होती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉर्म्स दैट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड। क्या कहलाता है इनमें से, देखें। जिसके अंदर रोज और कॉलम्स के ऊपर हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं वो कहलाती है स्प्रेडशीट, ठीक है। एक्सेल के अंदर हम जो काम करते हैं, डी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फूटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट ग्रुप, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर हमने हेडर और फूटर के बटन को जब सेट करना होता है तो हम इंसर्ट टैब कहाँ से लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट की टैब जो है यहाँ पे अगर आप देखें 22 का हमने कहा है कि जो टेक्स्ट ग्रुप होता है हम उससे क्या करते हैं, अपने हेडर और फूटर के बटन को जो है वो लगाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा इंसर्ट टैब, मैंने किया, पहले मेरा था पॉइंटर होम पे, अब मैं जाती हूँ इंसर्ट पे। इंसर्ट में जाके ये पड़ा आपका हेडर एंड फूटर। तो ये क्या है, ये एक टेक्स्ट ग्रुप के अंदर है, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये हेडर एंड फूटर है, ये सारा किसके अंदर पड़ा हुआ है, टेक्स्ट ग्रुप्स के अंदर।
ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगी तो मेरे हेडर एंड फुटर सेट होने के लिए आ जाएंगे ये सारे। ठीक है, ये होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। Dash is a set of programs designed to manage the resources of a computer including starting the computer, हमने अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है, मैनेजिंग प्रोग्राम, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम है उनको कैसे मैनेज करना है, मैनेजिंग मेमोरी, उसकी मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, उसको कोऑर्डिनेट कैसे करना है, उसकी टास्क को, और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कैसे हमने मैनेज करना है। तो ये हमारे सारे काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा हम इन सारी चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। सो डी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ टिपिकल स्लाइड इन ए स्लाइड प्रेजेंटेशन वुड नॉट इंक्लूड क्लिप आर्ट एंड ऑडियो क्लिप्स। स्लाइड जो होती है हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर, उसके अंदर हम जो है कोई क्लिप आर्ट या कोई ऑडियो क्लिप जो है उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, द पीसी प्रोडक्टिविटी टूल दैट हैज मैनिपुलेट डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। तो स्प्रेडशीट ही होता है इसका भी, ठीक है, कि जिसके ऊपर हम रोज और कॉलम्स को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंथेसिस द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। उसने कहा है कि जब कोई आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है और उसके अंदर ब्रैकेट यूज नहीं होती, ठीक है, ब्रैकेट यूज ही नहीं हुई होती और आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो उसके अंदर आपने क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना होता है उसकी मैं एग्जांपल आपको पहले देती हूँ। पहले तो देखें कि ये जो पेरेंथेसिस है इसके अंदर आती कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, पेरेंथेसिस होती है ब्रेसेस, एक्सपोनेंशिएशन होता है कि अगर पावर में कोई चीज दी गई है, फिर आपका आ जाता है मल्टीप्लाई और डिवीजन, और फिर आपके आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब वो ये रूल कह रहा है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन में उसने कोई ब्रैकेट नहीं लगाई हुई कहीं पे भी, तो अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है पेपर के अंदर। उसके लिए वो कह रहा है सबसे पहले क्या करें, डू मल्टीप्लीकेशन, अगर डिवीजन है तो डिवीजन करें, ठीक है, फिर उसके बाद आपने एडिशन और फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। अब इसका रूल जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है कि सबसे पहले आप देखें कि कोई पावर तो नहीं है, पावर है तो उसको पावर को पहले सॉल्व कर लें। फिर आप देखें कि मल्टीप्लाई का साइन है, ये देखें अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो आप पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे, फिर आपने डिवीजन करनी है और फिर आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का साइन लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये इसके रूल्स होते हैं, ये आपने याद रखने हैं हमेशा आपके पेपर के अंदर। जब आपको कोई क्वेश्चन आता है उसके अंदर ब्रैकेट्स का यूज नहीं होता, तो उस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये वाला मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू फाइंड द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन यू यूज द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द टैब ऑफ योर पावर पॉइंट। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं होम। होम कैसे हम यूज करते हैं मैं भी आपको बताती हूँ। लाइक मैंने कोई टेक्स्ट कॉपी किया है, मैं यहाँ से किसी चीज को कॉपी कर लेती हूँ तो वो मेरे क्लिपबोर्ड के ऊपर सेव हो जाता है। अब मैंने उसको करना है पेस्ट। पेस्ट करने के लिए मैं अपने पावर प्रेजेंटेशन के इस होम के बटन पे जाऊंगी और ये आ गया पेस्ट का ऑप्शन। लाइक मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, Ctrl+C के साथ, फिर मैं क्या करूंगी, ये होम का बटन है और ये पेस्ट का ऑप्शन है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी तो मेरा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए वो क्या कह रहा है कि जब भी हमने किसी चीज को क्लिपबोर्ड पे कॉपी करके उसको पेस्ट करना होता है तो हम होम का जो है वो ऑप्शन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश प्रोग्राम इज वन दैट इज रेडी टू रन एंड डज नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन एनी वे। तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि हमेशा जो है, एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है कि जो चल रही है चीज, जो आपकी रन हो रही है चीज, जो जिसकी पहले से ही सारी चेकिंग हो गई है और अब वो रेडी है कि उसको चलाया जाए, उसको रन किया जाए, उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो जो होती है रेडी होती है और इसको जरूरत नहीं होती कि उसको किसी भी तरीके से अल्टर्ड किया जाए, क्योंकि उसकी चेक एंड बैलेंस ऑलरेडी हो चुकी होती है, बस अब वो रेडी है कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूजुअली डाउनलोडेड इनटू फोल्डर्स दैट होल्ड टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स आर रिटर्न टू योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क बाय सम ऑफ द वेबसाइट्स यू विजिट। कुकीज जो होती है ना आपकी,
ये आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जिसके अंदर आपके जो डाउनलोडेड फोल्डर्स होते हैं ना वो टेम्परेरीली स्टोर्ड होते हैं इंटरनेट से, जो आप डायरेक्ट चीज़ें स्टोर करते हैं। डिफरेंट साइट्स को आप विजिट करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एक टेक्स्ट फाइल होती है जो हमारे स्मॉल पीसीज ऑफ डाटा के ऊपर मौजूद होती है, ठीक है। डाटा होता है इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल, चलिए मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको। लाइक मैंने किसी का वाईफाई यूज करना है तो सबसे पहले उस वाईफाई का पासवर्ड होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले तो वो डिवाइस मुझे शो हो रही हो, फिर क्या हो, फिर उसका पासवर्ड मुझे पता होना चाहिए। तो जब मैं उसको अटैच कर लूंगी तो फिर मैं इंटरनेट पे जाके अपनी कुछ फोल्डर्स या अपनी कुछ चीज़ों को डाउनलोड करूंगी, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करूंगी, तो वो होती हैं कुकीज़ आप कह सकते हैं, या फिर आप कह लें जो क्लाइंट होते हैं, सर्वर्स होते हैं और जो ब्राउजर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्टेड करने के लिए हम कुकीज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इजीएस्ट वे टू चेंज द फ्रेज revenues, profits, gross margins to read revenues, profits and gross margins। तो उसका मैंने सिर्फ राइट ऑप्शन ही चूज किया क्योंकि इसमें काफी लेंथी चीजें थी। ये उन्होंने एक्सेल के अंदर दिया हुआ है कि यूज द इंसर्ट मोड पोजीशन द कर्सर बिफोर द जी यानी ग्रोस इन द ग्रोस देन टाइप द वर्ड एंड फॉलोड बाय अ स्पेस। ये उन्होंने एक तरीका बताया हुआ है एक्सेल का कि जहाँ से आप अपने प्रॉफिट्स, अपने मार्जिन्स, ये सारी चीज़ें देखते हैं, प्रॉफिट कितना है, ठीक है। ये बिजनेस वाले जो हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो बस आप इसका ये सिंपल वे तैयार कर लें। आपने इंसर्ट मोड पे जाना है, वहाँ पे आपने अपने कर्सर को पोजीशन देनी है ग्रॉस की, इसके लिए वो जी का यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपने अपना वर्ड टाइप करना है। Next question है 31. A program either talk or music that is made available in digital format for automatic downloaded on the internet is called blog। अब blog क्या होता है? अच्छा, blog में क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल यूट्यूब खोली, किसी अल्लाह की बंदी ने या किसी अल्लाह के बंदे ने अपना जो है वो कंटेंट दिया हुआ है, कोई आप वीडियो देख रहे हैं जिसमें वो आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रही है, कोई ना कोई उसने अपनी पोस्ट अपलोड की हुई है, कोई ऐसा कंटेंट दिया हुआ है जिससे आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। इसमें आपके पर्सनल ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, आपका बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है, फैशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, फूड ब्लॉग्स भी हो सकते हैं। तो ब्लॉग्स से यूट्यूब भरी पड़ी है, वर्ल्ड वाइड वेब भरी पड़ी है, ठीक है। तो ब्लॉग्स का तो सबको पता है कि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, स्लाइड सॉर्टर जो होता है ना, इसके अंदर जाके आप अपनी, ये फॉर एग्जांपल ये मैंने फाइल बनाई है ना, अब इसके जितने भी पेजेस हैं, ये सारे पेजेस अगर मैं एक ही जगह पे आपको शो करवाऊँ ना, तो वो हमारा कहलाएगा स्लाइड सॉर्टर। अब मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे शो होता है। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्लाइड सॉर्टर, ठीक है। अब ये आ गया स्लाइड सॉर्टर का व्यू। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये इस फाइल के जितने भी मेरे पेजेस थे ये देखें आपके सामने, ये सारे शो हो रहे हैं। इतनी बड़ी फाइल मैंने बनाई, मैं हूँ इस पेज के ऊपर, ठीक है, इस पेज के ऊपर। ये होता है हमारा स्लाइड सॉर्टर के एक ही वक्त में आपको जो है वो सारी चीजें दिखने के लिए मिल रही हैं। पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच स्लाइड, मेरी हर स्लाइड को वो सॉर्टर के ऊपर जो है वो शो करा रहा है एज एन थंबनेल। अब यहाँ से मुझे जो स्लाइड मुझे सबसे अच्छी लगेगी उसको मैं एज एन थंबनेल अपनी इस वीडियो को जब अपलोड करूंगी ना, वहां पे सेट कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड। अब आपको मदरबोर्ड का पता है कि क्या होता है? कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है ना, उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें होती हैं? CPU, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंट्रोल बसेस, एड्रेसेस बसेस, डाटा बस, सारी ये चीजें जो होते हैं ना बेसिकली मदर के ऊपर होती है, मदरबोर्ड के ऊपर होती हैं। रैम, रोम, हर चीज of a PC unit are linked together by sets of parallel electrical conducting lines. What are these lines are called? तो ये जितनी भी लाइंस होती हैं ना, इनको हम बसेस कहते हैं। बसेस के अंदर काफी आ जाती हैं बसेस, लेकिन मेनली जो है एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डाटा बस होती हैं, फिर इनके अंदर रैम रोम होती है, ठीक है।
अब उन्होंने कहा इलेक्ट्रिकली लाइंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस, इनको हम कहते हैं बसेस। जो हर बस जो है अपने सेट किए हुए डाटा के अकॉर्डिंगली डाटा को लेकर जाती है। 62 GB 32 GB जितना डाटा उनका स्पेसिफाइड किया हुआ होता है उनको लेकर जाती है, ठीक है। अब हमने पढ़नी है नेक्स्ट क्वेश्चन। A USB communication device that supports data encryption for secure wireless communication for notebook users is called a USB wireless network adapter। अब ये जो USB wireless network adapter क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, ताकि ये होती है एज एन पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइसेस कहते हैं कि हमारी कोई भी डिवाइस उठाई उसको किसी दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट जब हम कर लेते हैं तो वो हमारी पेरीफेरल डिवाइस बन जाती है। इसको हम क्या करते हैं, हम जो है अपना डाटा एक जगह ट्रांसफर करने के लिए भी यूज करते हैं, अपने डाटा को सेव करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट यूएसबी को। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है कि हमने इसको जो है वो क्या यूज है इसका, ये फुल यूनिवर्सल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, अ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स द वे पीपल थिंक मैथमेटिकली। ये कौन सी लैंग्वेज होती है जिसके लिए लोग जो है पीपल जो है वो मैथमेटिकली थिंकिंग करते हैं, तो वो होती है फंक्शनल। फंक्शनल लैंग्वेज जो है ये मैथमेटिकली जो है वो वर्क करती है। When entering text within a document, जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर अपना टेक्स्ट लिखते हैं, the enter key is normally pressed at the end of every sentence। हर फिक्रा जो मैं लिखूंगी उसके हर फिक्रे के बाद मैं इंटर का बटन प्रेस करती हूँ अपने कीबोर्ड से। अब आप सोचेंगे कि लाइन जब आप एक लिख लेते हैं तब भी आप प्रेस करते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं तब भी करते हैं, वर्ड लिखते हैं कोई एक वर्ड लिखते हैं तब भी आप इंटर का बटन प्रेस करते हैं, तो सेंटेंस ही क्यों? तो भाई सेंटेंस ही है। अब ये मेरी भी कंफ्यूजन में था कि पता नहीं यार सेंटेंस क्यों, मैं तो हर लफ्ज लिखने के बाद भी इंटर नहीं, फिर मैं वर्ड लिखने के बाद हम करते हैं स्पेस, पैराग्राफ लिखने के बाद भी हम स्पेस करते हैं और इंटर का बटन प्रेस करते हैं, लेकिन आपने सेंटेंस याद रखना है। और अगर इस सेंटेंस का लॉजिक किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मेरी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये चीज मुझे भी समझ नहीं आई कि हर सेंटेंस के बाद ही क्यों हमने इंटर का बटन प्रेस करना होता है, हम वैसे भी तो प्रेस करते हैं। क्वेश्चन 38 है, व्हेन अ रियल टाइम टेलीफोन कॉल बिटवीन पीपल इज मेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। रियल टाइम टेलीफोन कॉल, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरनेट टेलीफोनी, ठीक है। ये क्या होती है? अगर उन्होंने टेलीफोन के टाइम का ही, रियल टाइम टेलीफोन का जिक्र कर दिया है कि हम कॉल करते हैं लोगों को, ठीक है, इंटरनेट को यूज करते हुए, अपनी कंप्यूटर डिवाइसेस को यूज करते हुए, तो हम करते हैं इंटरनेट टेलीफोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन साइजिंग अ विंडो? हम अपने विंडो को साइज देने के लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? पॉइंट टू द टाइटल बार। एक होती है टास्क बार, एक होती है टाइटल बार, ठीक है। अब टाइटल बार और टास्क बार क्या होती है? टास्क बार नीचे वाली लाइन होती है पट्टी, ये वाली, ठीक है, और टाइटल बार ऊपर वाली पट्टी होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, उसने कहा है कि जब भी आप अपनी विंडो को साइज देते हैं तो आप क्या करते हैं? पॉइंट द टाइटल बार, टाइटल बार के ऊपर जो है वो आप पॉइंट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, which of the following software could assist someone who cannot use their hands for computer input? तो हम उसके लिए करते हैं स्पीक रिकग्निशन। लाइक मैं ये जो बोल रही हूँ MCQs, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको लिखूं इस फाइल के अंदर, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपना मोबाइल उठाऊंगी, जिसको हम कहते हैं कि वॉइस रिकग्निशन, यानी मैं अपना माइक्रोफोन के ऊपर क्लिक करूंगी, मैं इस MCQs को बोल दूंगी और वो लिख देगा, बेचारा मेरी हेल्प कर देगा। ये होता है स्पीच रिकग्निशन, कि अगर बंदे ने अपने हाथ इस्तेमाल नहीं करने तो वो क्या करेगा? स्पीक रिकग्निशन का इस्तेमाल करते हुए अपने टेक्स्ट को लिख लेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, डॉक्यूमेंट मीन्स द फाइल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम
another computer to your computer, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं really simple syndication। एक फाइल को किसी दूसरे फाइल नहीं, एक डॉक्यूमेंट फाइल को हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर में, तो हम उसके लिए बी ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब तो इतना दौर आ गया है एडवांस्ड कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लिखने को दिल नहीं कर रहा तो बोल लें, बोलने को दिल नहीं कर रहा तो लिख लें। बहुत ईजी हो गया है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। तो हम इसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको मैं कह दूँ, अगर कोई एक प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट करें या उसको रन करें, तो जो प्रोग्राम मेरा उस टाइम के अंदर, करंट टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होगा या प्रोसेस हो रहा होगा, वो किसके अंदर हो रहा होगा, वो इंटरनल मेमोरी के अंदर होता है। एट द टाइम जो आपका मतलब करंट टाइम के अंदर जो चीज़ आपकी प्रोसेस हो रही होती है वो इंटरनल मेमोरी के अंदर होती है। और इंटरनल मेमोरी क्या करती है, ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो स्टोर करती है हमारे स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा को, क्विकली स्टोर करती है, क्विकली एक्सेस करती है, क्विकली रन करती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। और बाज़ औक़ात इस इंटरनल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कह देते हैं। अब अगर यहाँ पे इंटरनल मेमोरी का ऑप्शन ना होता, यहाँ पे होता है सेकेंडरी मेमोरी का, तो मैं तब भी सेकेंडरी मेमोरी को चूज़ करती। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इंटरनल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये हमारे डाटा को एक्सेस करती है और रन करती है क्विकली। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंप्यूटर्स दैट कंट्रोल प्रोसेसेस एक्सेप्ट डाटा इन ए कॉन्टीन्यूसली जो है वो इनफाइनाइट लूप होती हैं जो हमारे डाटा को प्रोसेस करती रहती हैं और एक्सेप्ट करती रहती हैं। पहले डाटा को एक्सेप्ट करते जाना और फिर उसको प्रोसेस करते। सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिज़ाइन, जब भी हमने अपने कैरेक्टर्स को या अपने वर्ड्स को कोई डिज़ाइन देना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैलीग्राफी यूज़ करते हैं। कैलीग्राफ का क्या मतलब होता है कि ये मैंने मैथमेटिक्स का एक वर्ड लिखा, अब मैंने इसको एक डिज़ाइन, एक आर्ट, एक विजुअल आर्ट की फॉर्म में इसको डिज़ाइन करना है, तो मैं क्या करूँगी, कैलीग्राफ करूँगी इसको। यानी ये आप कह लें कि ये एक कोई पेन होता है या कोई इंक ब्रश होता है, या आजकल जो है वो वैसे ही दे दिए गए हैं वर्ड आर्ट के अंदर। तो ये हमें जो है वो साइंस दिए जाते हैं कुछ, ठीक है। तो स्किलफुल मैनर्स के थ्रू हम जो है ये कैलीग्राफी करते हैं। स्किल्स होनी चाहिए इसके लिए बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, is used by public and private enterprises to publish and share financial information with each other and industry analysis across all computer platforms and the internet। तो इसके लिए हम कौन सी जो है वो यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये आपको नज़र आ रही है, XBRL इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका स्टैंड है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज XBRL। ये क्या करती है, एक्सेल को, वर्ड को, PDF फाइल्स को, हमारी रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को, इन सब को क्या करती है, एक्सचेंज करती है आपस में एक दूसरे के डाटा को एज एन बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये जो XBRL है ये अलो करता है कि जितनी भी बिजनेस रिपोर्टिंग्स होती हैं या जितनी भी XML लैंग्वेजेस होती हैं उनको कोई सिंटैक्स देता है, ठीक है। तो ये होता है जी आपका जो है XB। बेसिकली ये क्या करता है, ये इनेबल करता है या फिर जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको यूटिलाइज करता है, ठीक है, विद इन अ टेक्सोनॉमी, जो भी इसकी टेक्सोनॉमी सेट की हुई होती है। ये आपके लिए सिंपल ये है कि ये जितनी भी फोल्डर्स हैं ना, इनकी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करना। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स जो होते हैं ये कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, लेस देन, ग्रेटर देन। क्वेश्चन नंबर 47 है, द मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर्स अ फोन लाइन बट offers faster access speeds than dial up is the connection। तो इसके लिए हम जो है वो मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। हमारे मॉडेम्स जो होते हैं, मॉडेम आपको पता होगा, हम ये जो TP लिंक यूज़ करते हैं या कोई आप डिवाइस यूज़ करते हैं, ये सारी क्या होती हैं, मॉडेम्स होते हैं जो हमारे
स्पीडी होता है। लाइक मैंने कोई अपनी फाइल अपलोड करनी है इंटरनेट के यूट्यूब के ऊपर, तो मेरे पास एक हाई स्पीड जो है वो मॉडेम होना चाहिए या कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम मॉडेम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्रिएट्स अ मिरर इमेज ऑफ द इंटायर हार्ड डिस्क इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस फाइल्स ऑन डाटा। तो इसके लिए हम कौन से जो है वो सॉफ्टवेयर का यूज, यहाँ पे बेसिकली जो मिरर होता है ना, क्रिएट अ मिरर इमेज, इसका मतलब होता है बैकअप। ठीक है, तो हम बैकअप के लिए बैकअप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, जहाँ जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस फाइल्स और डेटास होती हैं, उसका उन सॉफ्टवेयर्स के जो बैकअप लेने के लिए हम बैकअप सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। व्हाट इज URL? URL बेसिकली एक एड्रेस होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो ये हमारे पास एक एड्रेस होता है किसी डॉक्यूमेंट का, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब या किसी वेब ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करके जो है कोई लिंक खोल दें। लाइक किसी ग्रुप के अंदर किसी ने आपको कोई लिंक सेंड किया है, आप उस लिंक को कॉपी करते हैं और अपने ब्राउज़र में जाके पेस्ट करते हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट खुल आती है, या कोई पेज खुल आता है, या कोई साइट खुल आती है, तो वो होता है आपका URL। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट करें मुझे। ठीक है, क्वेश्चन इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ फेडेड डिम्ड कमांड इन अ पुल डाउन मेन्यू। तो इसके लिए देयर आर नो इक्विवेलेंट की स्टोर्स फॉर द पर्टिकुलर कमांड। कोई इक्विवेलेंट आपके पास की स्टोर्स नहीं होते एक पर्टिकुलर कमांड के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए।